हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करते हैं अपने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की सीरीज़ में 2021 के पीवाईक्यू। इससे पहले हमने 2024 के, 23 के, 22 के कर लिए हैं और एक मास्टर वीडियो में बना रहा हूं जिसमें 2020 तक के हम पीवाईक्यू विद कॉन्सेप्ट करते हैं। तो आज हम 21 के पीवाईक्यू कर लेते हैं जिससे आपकी मैक्सिमम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, इसमें भी हमने 3 टाइप बनाए हैं। पहला जो टाइप है बच्चों वो ये है कि आपको डायमेंशन लिखना है किसी अदर क्वांटिटी में। जैसे मान लो आपको कह दिया कि मास को फोर्स वेलोसिटी टाइम के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो आपको करना क्या है, फोर्स की पावर ए कर लो, वेलोसिटी की बी कर लो, सी कर लो, कोई भी आर्बिट्ररी पावर रख लो। इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, तीनों को रख के उनकी पावर इक्वेट कर लो और ए बी सी निकाल लो और इसी से आपका डायमेंशन आ जाएगा। तो इससे आप किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल में लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है इफ वी वेलोसिटी टाइम और फोर्स चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी देन डायमेंशन ऑफ मास। तो देखो मास की एम हो जाएगी, आपको फोर्स कह रहा है तो आप फोर्स की पावर ए ले लो, वेलोसिटी की पावर बी ले लो और टाइम की पावर सी ले लो। ये तो मास है। फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी की होती है वी वेलोसिटी है तो ये हो जाएगी एल टी माइनस वन की पावर बी, और जहाँ पर टी की निकालनी है वो सी हो जाएगी। अब आपको बस तीनों की डायमेंशन रख ली, आप कंपेयर कर लो। अगर आप कंपेयर करेंगे तो m की पावर इधर तो 1 है, इस साइड m a की है तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब b की पावर देखो, l इधर है नहीं तो इधर 0 है, t भी 0 है इधर, ठीक है, लेकिन l इधर देखेंगे तो a हो गया a प्लस बी, मतलब a और b आपस में अपोजिट है तो b की वैल्यू a के अपोजिट आएगी तो -1 आएगी। देखो a1 तो सभी बार है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन जो b है वो -1 होना चाहिए। देखो पहले में कुछ नहीं है तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, नहीं ये रह गया क्योंकि v की पावर -1 यहाँ है और v की पावर माइनस वहाँ 1 है, तो अब t निकालना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा। t की पावर इधर कितनी है -2, तो a का इंटू कर देंगे -2a माइनस बी प्लस सी, तो वैल्यू रखेंगे तो आपका c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी जो हमारी वैल्यू है वो भी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, v-1 t1 f1, v-1 t1 f1। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं फोर्स लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी को हमने किसके टर्म में लिखना है, फोर्स की पावर मान लेते हैं हम a, लेंथ की पावर b और टाइम की पावर c। तो डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम, तो मास की कितनी होती है m, वॉल्यूम की होती है L3। हमें डायमेंशन रखनी है, यहाँ क्या हो जाएगा mlt माइनस 2a हो जाएगा, और l हमें लेंथ दी है तो लेंथ की तो l ही होती है, t टाइम है तो c। दोनों को कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, l आ जाएगा a प्लस बी और t आ जाएगा -2a प्लस c। अब आपको करना क्या है, m को कंपेयर करो तो m क्या आ रहा है, m की पावर कंपेयर करने पे जो हमारी वैल्यू आ रही है ये कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन में देख लो क्या पता एक ही में हो, देखो तीनों में 1 है। ठीक है, तो भैया अब हमें दूसरे में जाना पड़ेगा, b को देखते हैं या l की पावर को देखते हैं। तो लेफ्ट -3 है, राइट a प्लस बी है, अगर a 1 आ जाएगा, ठीक है, तो -1 इधर जाएगा तो b कितना आ जाएगा, -4। अब देखिए आप, जो हमने b है l की पावर -4 एक ही में है, तो हम तीसरा चेक क्यों करें जब एक ही में है। सिमिलरली देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको क्वेश्चन करके हमें कमेंट करेंगे। देखो इन्होंने इस बार लिख के दे दिया है और आपसे पूछ रहे हैं डायमेंशन निकालो। सिमिलरली एक क्वेश्चन ये है, ये 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें कह रहा है टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम फंडामेंटल क्वांटिटी है तो मास बताओ। तो आप क्या करेंगे, मास टी, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, तो इसमें आप ले लीजिए ए बी सी। मास की तो एम ही हो जाएगी, टी की क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी वेलोसिटी की एल टी माइनस 1 बी हो जाएगी, और इसका एम वी आर सी हो जाएगी। बस अब तीनों की वैल्यू निकाल के आप सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ये दिया है आपको कि V और V जो हैं, C और V जो हैं वो कैपेसिटेंस और वोल्टेज हैं। तो कह रहे हैं देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ लैम्डा। तो कह रहे हैं C है आपका कैपेसिटी और ये है वोल्टेज। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है अगर इनकी वैल्यू लैम्डा है, अब यहाँ पर आप लैम्डा
वेवलेंथ से लेके मत जाना कि यार लैम्डा कहीं वेवलेंथ तो नहीं है, ठीक है। लैम्डा कोई कांस्टेंट है आपका जिसकी आपको डायमेंशन पूछी गई है, तो आपसे कह रहे हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। तो आपको किसकी निकालनी है, लैम्डा की। अब आप देखिए, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस जो होता है वो Q/V होता है। तो अगर आप यहाँ रख दें तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/V का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको निकालना किसका है, आपको निकालना है लैम्डा का, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए डायमेंशन ऑफ लैम्डा इतना इतना करा, तो V है पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क ओवर चार्ज। अगर आपको बताएं तो वर्क ओवर चार्ज अगर आप यहाँ रख दें तो कितना आ जाएगा, देखो चार्ज ऊपर पहुँच जाएगा तो ये क्यूब हो जाएगा और नीचे वर्क का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है, C। अब आपको लैम्डा की निकालनी है, तो यहाँ से जब आप इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, तो आप इसको निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्यू की हो जाएगी IT का क्यूब, और वर्क आपको पता ही है mL2T-2 और इसका स्क्वायर। तो आप ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें I की पावर 3 है और T तो अभी नीचे से भी आएगा, तो I3 ढूंढिए आप। I3 इसमें है और I3 इसमें है। अब आप T देखेंगे तो T3 आ जाएगा और T-4 ऊपर जाके 7 आ जाएगा, तो दोनों में T7 है। तो इसका मतलब क्या है, आपको आगे वाले चेक करने पड़ेंगे। M क्या आएगा यहाँ पर, M यहाँ पे -2 आएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें M क्या आ रहा है, -3। तो आपको ना एलिमिनेट करना भी सीखना है, समझ रहे। अब हम चलते हैं जो बेसिक क्वेश्चन है, जो डायमेंशन के बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जैसे ये है, अभी आपको फॉर्मूले भी पता है ना, आप ऐसे ही कर सकते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट, इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट पूछना है, ठीक है। अब देखो, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस करी है ना तो आपको ये सारी चीज़ें खुद पे खुद याद होंगी कि कौन कौन सी इक्वेशन हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी इक्वेशन हमने नहीं पढ़ी हैं। अगर याद नहीं भी है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है बच्चों कि आपको याद नहीं होगी, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस करी होगी। अगर नहीं है तो आप डायमेंशन फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। अब देखो ये है वर्क जो है ना, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क को रोटेशन में टॉर्क लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को थीटा लिखते हैं। तो बिना डायमेंशन के भी आप सही कर सकते हैं, ठीक है। और ये एसेंट फॉर्मूला है कैपिलरी का फ्लूइड, भी ठीक है। ये J इक्वल टू आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट करेंट, तो इनको यूज़ करना है आपको। ये आपका डिस्प्लेसमेंट करेंट होता है जहाँ D की वैल्यू होती है E, या आप बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट E। तो ये तो सही है। अब आप कहेंगे सर हमने ये भी तो पढ़ाई है, ये पॉइजली क्वेश्चन तो है, ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने A4 रख दिया है जिसकी वजह से ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम फ्लो रेट को। तो ये आंसर इसका सही हो गया, और वैसे ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, C वाला। आगे कहते हैं डायमेंशन मैच करो। अब बताइए टॉर्क की डायमेंशन चाहिए आपको, टॉर्क होगा क्या, टॉर्क को आप निकाल सकते हैं। टॉर्क की अगर मैं बता दूं वही डायमेंशन होती है जो वर्क की होती है। अगर आपको इसकी निकालनी है तो R×F से कर सकते हैं। तो वर्क की होती है mL2T-2, मतलब ये है A वाले की थर्ड होगी, तो A वाले का थर्ड पहले में भी है दूसरे में भी है, तो ये दो तो हो नहीं सकते। अब आप देखो, जब आप ये करते हो ना तो कॉमन वाले देख लो, तो D का सेकंड है, इसको भी हटा दो, जो D है इसका सेकंड वाला है, ठीक है। अब बचे दो, एक तो ये बचा, ठीक है, और एक थर्ड बचा। अब आप एक को चेक कर लो, एक फर्स्ट और फोर्थ बचा, ठीक है, तो B कर लो। अगर B आपको नहीं आता है तो C कर लो। टेंशन क्या होता है, टेंशन फोर्स होता है, आएगा तो आपको सभी, लेकिन आप इजी वाला देखिए। टेंशन फोर्स होता है तो फोर्स का क्या होगा, mLT/2, तो C का होना चाहिए फोर्थ, तो C का फोर्थ इसमें है, तो B ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, सेकंड वाला सही हो गया। आगे फिर आ गया देखो प्लैंक कांस्टेंट। अब देखो, अगर आपको यूनिट आती है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं इजीली। जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है बच्चों, आपने देखा होगा रिडबर्ग कांस्टेंट में 1/λ या वेव नंबर के बराबर होता है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की डायमेंशन नीट में पूछी थी एक बार, तो इसका तो मीटर हो जाएगा, मीटर इनवर्स, ठीक है। तो A का आपका थर्ड है, A का थर्ड पहले में नहीं है दूसरे में नहीं है, तो पहले दो तो कट गए, ये तो हो नहीं सकते। तो अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। देखो B का सेकंड कॉमन है, इसको हम चेक नहीं करेंगे। अब हम चेक करेंगे C वाले को। C क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, हटा देते हैं,
ज़्यादा टाइम लगेगा। हम डी को देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी आप अगर डायमेंशन निकालें 6 पाई ईटा आर वी से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ओवर आर वी, और इसको निकालेंगे तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन निकल के आएगी, जो होगी के जी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सॉरी तो डी की फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो एलिमिनेट करना सीखिए। करेक्ट, कौन डायमेंशन लेस नहीं है? देखो पावर फैक्टर जो है वो आपका डायमेंशन लेस है। पावर फैक्टर की वैल्यू होती है कॉस पाई आर बाई जेड। क्वालिटी फैक्टर भी डायमेंशन लेस है सॉरी। और जितने भी वर्ड में रिलेटिव लिखा रहता है ये भी डायमेंशन लेस है। तो हमारा यहाँ पर रिलेटिव परमिबिलिटी जो है हमारी, ये परमिबिलिटी जो है वो हमारी डायमेंशन लेस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा जाता है डायमेंशन के टर्म में कि इसकी डायमेंशन कितनी होगी। तो आप जब स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर। सॉरी, चलिए 10th क्वेश्चन कह रहा है, फिर आ गया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपके 21 में तो आया है, लेकिन ये नीट में पहले पूछा गया है, तो इसलिए मैं कहता हूँ जो इजी चैप्टर है उसको आपको नीट से भी कर लेना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इसको आप मैच करो। तो देखो, जो मैग्नेटिक हमारा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमको पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए, और जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा है यही B है। B को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। आप कहेंगे सर B कैसे निकलेगा? आप इससे निकाल दो, सबसे बढ़िया तरीका तो यही है B निकालने का। F इक्वल टू क्यू यू बी मैग्नेटिक फोर्स, आप बायो सेवर्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी है आपकी म्यू नॉट। ये थोड़ा निकालना कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे तो आप इसको निकाल सकते हैं बायो सेवर्ट लॉ से, लेकिन हम इसको नहीं निकालेंगे, कोशिश करेंगे इससे काम हो जाए, ठीक है। और वैसे मैग्नेटाइजेशन है। अब अगर आप इसको मैच करें तो मैग्नेटिक इंडक्शन में ए इनवर्स आना चाहिए, मैग्नेटिक इंडक्शन में ए इनवर्स आना चाहिए। तो पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में। तो फर्स्ट और थर्ड पहले का हो सकता है, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ठीक है। तो ए का थर्ड मतलब ये दो कट गए। बी देखो सी कॉमन है, हम सी को नहीं करेंगे चेक। अब हम चेक करेंगे बी या डी जो इजी है। तो बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी आसान है। मैग्नेटिक इंडक्शन में आपको एरिया ऐड करना है, तो इसका मतलब बी का क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड वाला हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है कैपेसिटेंस। अभी भी हमने बात करी थी कि C इक्वल टू क्यू ओवर वी होता है। इन दोनों की मैंने आपको अभी बताया था कैसे निकालना है। इसको आप कूलम लॉ से, इसको आप बायो सेवर्ट से, और इलेक्ट्रिक का F ओवर क्यू, ठीक है। इसको आप कर लेना घर में। दोबारा आ गया क्वेश्चन, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन जो होती है बच्चों, वो ऐसे तो आप एनर्जी ऑफ फोटोन से निकाल सकते हैं, लेकिन आप एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है, इससे थोड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो उसकी एमएलटी T-2 होगी, मतलब बी का तो थर्ड होना ही है। तो बी का थर्ड इसमें है और किसी में भी नहीं है, तो बाकी हम चेक भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, डायरेक्ट रिजल्ट जो आपको याद करने हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि ये आपसे कह रहे हैं ई और एच जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है ई बाई एच की यूनिट क्या होगी। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट रिजल्ट है। ई बाई एच जो फील्ड की हमारी डायमेंशन होती है, अगर आप देखें वो होती है ओम, ठीक है। डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। और सर हम क्या ध्यान रख सकते हैं? एक मैंने आपको ये बता दिया, इसकी हो जाएगी वेलोसिटी का स्क्वायर। ये डायरेक्ट रिजल्ट हैं, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने मैथ्स को टाइम देना है, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आप इन्हीं चैप्टरों से फ़ायदा उठा सकते हो। अगर इसकी डायमेंशन पूछेंगे तो इसकी डायमेंशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या आप एनर्जी डेंसिटी के बराबर होती है, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखें और बहुत सारी क्वांटिटी हैं, ठीक है, हमारे आप फॉर्मूला रिवीजन में जाइए, वहाँ आपको बहुत सारी क्वांटिटी मिलेंगी। 14 क्वेश्चन देखिए, ये भी वेल नोन क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। अब अगर आप इसमें निकालने बैठेंगे तो टफ नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट HC की निकालनी है। देखो 4 पाई की तो होगी नहीं,
अब आप देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट चाहिए आपको, एच चाहिए आपको, प्लैंक कांस्टेंट है एच, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ई चार्ज है, ऐसा नहीं कि आप ई को रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो अब इसकी डायमेंशन जब आपको निकालनी है तो वैसे तो इसका एक और मेथड है, देखो एक तो है कि आप डायमेंशन रख दो, दूसरा आप देखिए ई इक्वल टू क्या होता है एच सी बाई लैम्डा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो अगर आप एच सी की डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच सी की डायमेंशन हो जाएगा आपका, रिप्लेस कर दीजिए इसको, एच सी इक्वल टू ई लैम्डा हो जाएगा, और एनर्जी की आपको याद होती है, ठीक है। तो ऊपर क्या है, अगर आप देखें ई स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर आप देखें इसको, अगर आप थोड़ा सा सॉल्व कर दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो देखो एक आपने भी पढ़ा है फोर्स इक्वल टू होता है Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर है नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि एफ आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, बस अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, और जो एच सी है हमारा, इस एच सी की वैल्यू हो जाएगी ई इंटू लैम्डा। अब ये डायमेंशन थोड़ा सा आपके लिए सही हो जाएगी करनी, ठीक है। इसको निकालेंगे तो M0 L0 T0, ये दूसरा तरीका है। तीसरा और लास्ट तरीका बच्चों, ये मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने एटॉमिक पढ़ी है तो ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, और फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है, नो डायमेंशन। ये तीसरा था। अब देखो कितना टाइम बचेगा अगर आपको ये पता है। अब हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ कुछ ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी। अब आपसे कह रहे हैं कि एक f इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि AD बाई AB की डायमेंशन निकालिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो f इक्वल टू आपको दिया है a cos bx, प्रीवियस ईयर आपके सारे तैयार होने चाहिए जिससे आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। अब आपसे कह रहे हैं कि AD बाई B की निकालो, देखो ये पूरा क्या होता है डायमेंशन लेस, अगर ये डायमेंशन लेस है इसका मतलब है B की वही डायमेंशन होगी जो X की होगी लेकिन अपोजिट होगी, तभी तो 0 आएगी। यहाँ पर D की वही डायमेंशन होगी जो उसके साथ है, उसके अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर साइन BT डायमेंशन लेस है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो D की क्या हो जाएगी 1/t हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। और F की वही डायमेंशन होगी जो A की होगी या जो C की होगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी से। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि AD बाई B की बताओ। देखो A की तो हो गई फोर्स, फोर्स की होती है ML_T-2, D की हो गई T-1, और अपॉन में B की हो गई आपकी L-1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, M तो M ही रहेगा, L ऊपर जाएगा तो L2 हो जाएगा, और T-3 हो जाएगा। तो L2 T-3 D ऑप्शन में इंतजार, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि M तो 1 ही है ना, B ऑप्शन सही है। एक एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन भी आया है, देखो एक्सपोनेंशियल में भी वही हो गया। अब जो आपका वर्क है, वर्क की डायमेंशन किसके बराबर होगी, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा के। क्यों, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है, ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है, ये क्या होगा आपका डायमेंशन लेस, इसकी आपकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो जो वर्क की होगी वो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा की होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अल्फा की जो होगी वो वर्क ओवर बीटा रूट बीटा की होगी, तो हमें बीटा की तो निकालनी पड़ेगी। अगर ये एक्सपोनेंशियल डायमेंशन लेस है तो इसका मतलब है अंदर वाला पार्ट भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। अब मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी KT आएगा इसकी डायमेंशन एनर्जी के बराबर होती है, तो यहाँ से अगर आप बीटा के 2 तो हट जाएगा, तो बीटा की जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, बीटा की हो जाएगी रूट KT ओवर एक्स, नहीं हमें बीटा की निकालनी है तो KT ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगी, KT हो जाएगा एनर्जी और एनर्जी ओवर एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए एनर्जी की होती है ML2 T-2, और एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स आपको इसमें कहा है डिस्प्लेसमेंट है, तो L स्क्वायर, L से L कट गया, तो बीटा की आ जाएगी आपकी MT-2। तो यहाँ जब हम निकालेंगे, वर्क की है आपकी ML_T-2, ठीक है, ML2 T-2, और बीटा की आई है MT-2, तो इससे कट गया, M से M कट गया, रूट के अंदर था तो L स्क्वायर का क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, तो D ऑप्शन करेक्ट है। एक क्वेश्चन और है जो आपके लिए होमवर्क है, और जो होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों इनको जरूर करा करो, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, विशिंग ऑल द बेस्ट।